चलती है। हकीकत यह है कि ये मनसब तो हुजूर को हजरत आदम से पैदा होने से पहले हासिल था, लेकिन फिजिकल तौर पर, बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर और बैसत की सूरत में आपको सबसे आखिर में भेजा गया। जो नबी पाक ने फरमाया अना अव्वलुन नबिय्यीन फी खल्क़ व आखिरुहुम फिल बअस, फरमाया मैं पैदा किए जाने के एतबार से सबसे पहले हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं पैदा किए जाने के एतबार से सबसे पहले हूं और भेजे जाने के एतबार से सबसे आखिर हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। भेजे जाने के एतबार से मैं सबसे आखिर में हूं। तो ये हदीस पाक को अगर इस आयत के साथ आप मिलाएं और मैदान महशर के मंजर को अगर आप मिलाएं तो मौजू खुलता है। वो कैसे कि कल क़यामत का दिन होगा, सारे नबियों की उम्मतें, हजरत इब्राहिम की उम्मत, हजरत नूह की उम्मत, जो उम्मत से मुराद जो उनका कलमा पढ़ते थे, जो उनके दौर में मौजूद थे, जिस नबी को देखकर जिसने नबी को माना और खुदा को माना, वो उम्मत, तो हर उम्मत अपने नबी के पास जाएगी। हजरत इब्राहिम की उम्मत जाएगी अपने नबी के पास, वो हजरत इब्राहिम से कहेगी कि हमारी शफाअत करें, क्योंकि हम तो किसी को नहीं जानते किसी और के पास जाए, क्योंकि हम तो आपके दौर में पैदा हुए हैं और आपने दीन बताया तो हमने आप पर यकीन किया और आपका कलमा पढ़ा और आपके रब का कलमा पढ़ा और वही हमारा रब है और आप हमारे नबी हैं, हमारी शफाअत करें, हम आपके पल्ले हैं तो आपके पास आए हैं। तो हजरत इब्राहिम क्या कहेंगे? नहीं, किसी और के पास। यही नजरिया लेकर जब हजरत मूसा का कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह जब हजरत मूसा के पास जाएंगे तो वो ये कहेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हमने आपके दौर में हम पैदा हुए, आपके कहने पर हमने आपको तस्लीम किया और दिल से दिल तस्लीम किया, यकीन किया आप पर, जैसे यकीन करने का तकाजा था, और हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को कबूल किया, लिहाजा अब हम परेशानी के अंदर हैं, पसीना हमारे सरों तक पहुंच गया है और फैसला हिसाब व किताब कब होगा, तो ये आप रब से दरखास्त करें कि हमारे बारे में कोई फैसला करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ा देंगे कि किसी और के पास जाओ। इसी तरह हर नबी का उम्मती जिस नबी को जानता था उसके पास जाएगा और वो नबी उसको आगे बढ़ाएगा, यहां तक कि हजरत ईसा के कहने पर उनकी भी उम्मत और हुजूर का कलमा पढ़ने वाले भी, ये सब हुजूर के पास आएंगे। हुजूर के पास सरकार सिर्फ अपनी उम्मत के लिए नहीं कहेंगे कि अना लहा, बल्कि तमाम खुदाई के लिए हुजूर कहेंगे अना लहा, मैं तो पहले से इंतजार कर रहा था, मैं तो हूं तुम्हारे लिए। औरों ने अपना कलमा पढ़ने वालों को आगे बढ़ाया, जब वो हुजूर की खिदमत में आए तो हुजूर ने करीब किया। मुस्लिम इमाम अहमद में मौजूद है कि सरकार फिर शफाअत कुबरा का दरवाजा खोलेंगे और हर नबी को उसका हिस्सा अता फरमाएंगे। यानी आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कि आपके कितने उम्मती का 80, तो कहीं 80 का कोटा ले, उनकी शफाअत करें। मूसा से पूछा जाएगा आपके कितने, उन्होंने कहा जी 150, कहिए उनका कोटा लें और उनकी शफाअत करें। क्या मतलब कि ये हुजूर ने ऐलान जो था ये तो अपनी बैसत के दौर में किया कि मैं सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूं, लेकिन अगर इसकी तारीख को अगर आप देखें तो असली रिसालत नबी पाक की है और तमाम अंबिया को जो नबूवत मिली है ये हुजूर के वसीले से मिली है। बल्कि किताबों में तो यहां तक दर्ज है कि हर उम्मती ने अपने नबी का कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, लेकिन वो सारे अंबिया जो थे वो नबी पाक का कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मौजज़ात पर मुश्तमिल जितनी किताबें हैं, तारीख का पुराना माखज़ अगर आप उठाकर देखें तो क्या मतलब है, यानी हजरत मूसा का मानने वाला हजरत मूसा का कलमा पढ़ रहा है क्योंकि वो हजरत मूसा के जरिए अल्लाह को जान रहा है, तो वो हजरत मूसा की रिसालत की तस्दीक करता है और उनके जरिए अल्लाह की वहदानियत की वो दलील पढ़ता है। लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कलमा पढ़ते हैं वो प्यारे मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं ये कहता हूं कि वो नबी मुकर्रम जिनकी रिसालत इतनी आफाकी है, वो नबी मुकर्रम जिनकी रिसालत इतनी हमागीर है, वो नबी मुकर्रम जिनकी नबूवत इतनी आलमगीर है कि उनका कलमा पिछले अंबिया पढ़ रहे हैं, तो फिर उनको जब पूरी शान के साथ भेजा गया तो अब किस नबी की जरूरत पड़ी बात, क्योंकि उन नबियों को जरूरत मुस्तफा की थी और हजरत आदम से लेकर ईसा तक आपके आने की बिशारत दे रहे थे। तो जब आप आ गए तो किस्सा-ए फलसफा-ए रिसालत मुकम्मल हो गया। अब हुजूर के बाद किसी नबी की जरूरत कैसे पड़े? एक बात
और मेरे दोस्तों ये बात आप सुन लीजिए, जैसे बाज मिर्जाई ये कहते कि नहीं, जो हुजूर से मोहब्बत कसरत के साथ करे वो नबी हो सकता है। मैंने कहा देखो, मैं एक बात अर्ज करूं कि अगर मिर्जा उठकर ये कहे कि मैं खुदा का नबी हूं, तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को इस पर कान धरनी नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि कल कोई चूड़ा उठकर कहे मैं खुदा हूं तो आप क्या करेंगे? कल को कोई एक भंगी उठकर कहे कि जनाब मैं अल्लाह हूं, माज़अल्लाह, तुम क्या करोगे? उसकी बात पर यकीन करोगे? नहीं, क्योंकि जो यकीनी बात है वो यकीनी बात है। उसको पागल की गप कहोगे, उसे मुर्तद कहोगे, उसे काफिर कहोगे, उसे शरीफ फतवे से तुम गोया के निशाना बनाओगे, लेकिन उस पर कान नहीं धरी जाएगी। लेकिन अगर ये बकवास किसी के जहन में आए कि जो हुजूर का जितना आशिक होगा वो नबी कहलाएगा, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी गद्दारी है। नबी पाक के तो सबसे बड़े आशिक अबू बकर सिद्दीक हैं, सैयदना फारूक आजम है, सैयदना उस्मान गनी है, मौला मुर्तजा हैं। उनके लिए हुजूर ने ये जुमला कभी नहीं कहा, बल्कि हजरत अली को तो बुलाकर हुजूर ने कहा कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून था। ए अली, तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा के लिए हारून था, लेकिन सुन, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी मोहब्बत और कुर्ब की इतनी करीबी मंजिलत को हुजूर ने जिक्र फरमाया कि जैसे मूसा के लिए मुआविनत के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की मुआविनत के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए और उनकी दिलजोई के लिए अल्लाह ने हजरत हारून को रखा था, तो ए अली, मेरी मोहब्बत के लिए, मेरी दिलजोई के लिए, मेरे साथ साथ सपोर्ट के लिए अल्लाह ने तुझे ऐसे ही बनाया है जैसे मूसा के लिए हारून को बनाया था। लेकिन सुन, इसके बावजूद तू नबी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने नबूवत मुझ पर खत्म कर दी। अब यहां से दो बातें साबित हुई, अगर आप तवज्जो रखें तो सारा मिर्जाई धर्म और कयामत तक बकवास करने वालों की जड़ें उखड़ जाती। ये बात सिर्फ चिश्तियाई में सरकार पीर महरी शाह साहब ने बड़ा बुनियादी नुक्ता लिखा, बड़ा बुनियादी नुक्ता लिखा। आप शाह फरमाते हैं, गौर से सुनिए, हजरत अली को हुजूर ने क्या फरमाया? ए अली, तू इस बात पर नाराज न हो कि मैं तुझे गज़वा तबूक में क्यों नहीं ले गया और मैं तुझे मदीने क्यों छोड़ गया। फरमाया तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, मूसा की करीबी मोहब्बत करने वाले हारून अलैहिस्सलाम थे। तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा का सच्चा मुखलिस हारून था, इस तरह मेरे लिए तू ऐसे है, ऐसे ही मुखलिस है, मेरा ऐसे ही मुहिब है, मेरा ऐसे ही वफादार है और मेरे पीछे मेरी उम्मत का ऐसा ही लिहाज रखने वाला है जैसे मूसा से मोहब्बत करने के हवाले से, मूसा की शरीयत को बचाने के हवाले से, मूसा के कोहे तूर पर जाने के बाद उनकी उम्मत को संभालने के हवाले से जैसे हारून थे वैसे तू है। लेकिन फिर भी अली सुन ले, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यहां से दो बातें पता चली। क्या पता चली? मोहब्बत अगर कोई कहे तो उसको नबी कहा जाए, तो इस हदीस ने वाज़ेह कर दिया, हुजूर ने कह दिया मुझे तुझसे ऐसे प्यार है अली जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को हारून अलैहिस्सलाम से प्यार था। मेरे अली, मुझे तुझ पर ऐसे एतमाद है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत हारून पर एतमाद था। तू मेरे लिए ऐसे दिल का करार है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उस वक्त तन्हा हजरत हारून थे। मोहब्बत की गहराई को जिक्र करने के बाद हुजूर ने क्या फरमाया कि मुहिब तो तू है मेरा, मुआविन तो तू है मेरा, मोतमद तो तू है मेरा, कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। ये एतराज तो यहां से उड़ गया, ठीक है, कि जो मुहिब होगा वो नबी बन जाएगा, ये वाज़ेह हो गई बात। दूसरी बात ये कहा जाए कि नहीं, ये नबी तो हैं, ऐसे नबी नहीं, आप गलत तशरीह कर रहे हैं मौलाना, मिंबर पर बैठकर शाह साहब गलत हम पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। हम मिर्जे के बारे में ये अकीदा रखते हैं या हुजूर के बाद कोई नबी आए उसके बारे में ये अकीदा रखते हैं कि शरीयत तो हुजूर ही की होगी, शरीयत तो हुजूर। अब ये क्योंकि आप देखें धोखा, एक झूठ को मैं पहले अर्ज कर रहा था, इस किसी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं, न कान धरने की, लेकिन हम जो है इस बात को सिर्फ इसलिए बयान कर रहे हैं कहीं उड़ते हुए बात आपके जहन से गुजरे तो तहकीक के लिए आप सुन लीजिए, वरना कोई मुसलमान अपनी मां के लिए दूसरा बाप गवारा नहीं कर सकता। कोई गैरतमंद आदमी अपनी मां के लिए दूसरा बाप गवारा कर सकता है कि जब वो बाप के निकाह के अंदर हो? इससे ज्यादा हसास, इससे ज्यादा गैरत का मसला यह है कि वो हुजूर के बाद किसी नबी को तस्लीम करे। मैं क्या लफ्ज़ आपके सामने पेश करूं, एक गैरत, ईमान और हकीकत के हवाले से ये इतना जरूरी मसला है। तो कहता है नहीं, कुरान हुजूर ही का रहेगा,
शरीयत हुजूर ही की रहेगी, कानून हुजूर ही का रहेगा, ये सिर्फ उसकी तशरीह करने वाला होगा। जैसा बाद लोग कहते हैं कि नबी के बाद मासूम की जरूरत पड़ती है, और मासूम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो नबी की बातों की तशरीह करे। तो मैंने कहा फिर 12 तो नहीं चाहिए, 12 करोड़ चाहिए, क्योंकि हर बंदा ही नबी की तशरीह कर रहा होता है। तो यही कायदा उन्होंने इख्तियार किया और कह लगे नबी की किताब की तशरीह करने वाले के लिए भी मासूम होना चाहिए, शरीयत भले उसके पास ना हो। मैंने कहा देखो यही हदीस पाक इस मसले को हल करती। बड़ी प्यारी बात की महली शाह साहब, और अकली भी और दलीली भी, जरा तवज्जो रखें आप, और उनकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दें खत्म नबूवत के दिन कि जिस तरह उन्होंने अकीदे की हिफाजत फरमाई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं तो हैरान हूं अभी तक आपका मिजाज क्या है कि किस तरफ आप जाकर सुभान अल्लाह कहेंगे। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नजाकत जरा अकीदे और नजरिए को सुनिए, तारीख के तनाजुर के अंदर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। देखो ये कहना कि शरीयत हुजूर की रहेगी और कानून भी हुजूर का रहेगा, उसकी तशरीह करने के लिए किसी नबी को आना पड़ेगा, और वो नबी पैदा होगा, उसको नबूवत मिलेगी। मैंने कहा कि देखो मेरी एक बात आप सुन लो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत मुस्तकिल थी, किताब हजरत हारून पर नहीं उतरी थी। किताब बोलो हजरत हारून पर दलील जरा सुनना। देखो हमारे मशाइख की दलील कैसी है। सरकार शाह साहब को अल्लाह ने इल्म का कैसा हिस्सा था फरमाया था। बोलो ना सुभान अल्लाह। कि देखे शरीयत, क्योंकि तौरात जो उतरी थी वो हजरत हारून पर नहीं उतरी थी, वो हजरत मूसा पर उतरी थी। शरीयत जो उतरी थी वो हजरत हारून पर नहीं उतरी थी, वो हजरत मूसा पर उतरी थी। हारून अलैहिस्सलाम उस किताब के मुहाफिज थे और हजरत मूसा के मददगार थे। हारून अलैहिस्सलाम उस शरीयत के मुहाफिज थे, उनके मददगार थे। हुजूर ने हजरत अली को हारून कहा, ए अली तू मेरे लिए ऐसे जैसे मूसा के लिए हारून, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। तो अगर यह कायदा बनाया जाए कि शरीयत हुजूर ही की रहे, बात समझे, बाद में तशरीह करने वाला नबी बन जाए, तो मैंने कहा देखो शरीयत हजरत मूसा की थी और उनके नाइब जो थे उन पर शरीयत नहीं उतरी थी, लेकिन वो नबी थे। तो अब वो नबी जो शरीयत है मूसा अलैहिस्सलाम की, किताब है मूसा अलैहिस्सलाम, उसको फॉलो करता है। तो हुजूर ने हजरत अली को कहा तू मेरे लिए ऐसे जैसे मूसा के लिए हारून, मूसा के लिए हारून, लेकिन अली इसके बावजूद मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। यानी बता दिया कि नबूवत का तस्वुर किसी भी शक्ल में पाया जाए ये बंद कर दिया गया है। वह खातमन नबीयीन, नबूवत के दर्जे भी हुजूर पर खत्म और नबूवत का जमाना भी हुजूर। बोलिए सुभान अल्लाह। एक बात मैं अर्ज कर दूं आपके सामने कि हजरत ईसा आएंगे, हजरत ईसा आएंगे, तो मैंने कहा इसमें क्या नाराज होने की बात, वो तो हुजूर ने खुद बता दिया था आएंगे। ये कौन सी अनोखी दलील तुम लेकर आए? जो ये कह रहे मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, वही कह रहे हजरत ईसा भी आएंगे। उन्होंने अगर नाम लिया है तो ईसा का लिया है, ईसा के किसी मसील का नहीं लिया, क्योंकि मिर्जा अपने आप को ईसा नहीं कहता, ईसा का मिसल कहता है। हुजूर ने फरमाया ईसा आएंगे। क्या आएंगे बोले? और हुजूर ने खुद फरमाया जो ईसा आएगा वो ईसा पैदा नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया कि वो मेरे से पहले जब उनको सुलेब देने की कोशिश की गई थी तो अल्लाह ने उसी ईसा को उनके जिस्म के साथ उठाया था। फरमाया जिस जिस्म से ईसा को उठाया गया उसी जिस्म से ईसा उतरेंगे। ईसा वही ईसा होगा जिसे कुरान ने ईसा कहा, उसकी मिसल और मिसाल नहीं आएगी, ईसा खुद आएगा। अब समझे, एक तो मिसल का जवाब बनाई, मिसल कुछ भी नहीं होगा, ईसा खुद आएंगे, एक बात। और दूसरी बात यह कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, हुजूर के बाद उनको नबूवत नहीं मिल रही, वो अपना दौर पहले गुजार चुके हैं। वो अपना दौर बोलिए खातमन नबीयीन का माना ये है। अब ये तो देखता है कि जनाब मैं तो पहले किसी बंगी के घर पैदा हुआ था, अब मैं कैसे कहूंगा, तो कहेगा मैं मिस्ल ईसा हूं। तो मिस्ल ईसा तो हदीस में है ही नहीं, कुरान में है ही नहीं, दीन में है ही नहीं। हुजूर ने फरमाया मिस्ल ईसा, ईसा जैसा कोई नहीं, ईसा खुद आएंगे। फरमाया ईसा मरे नहीं, ईसा जिंदा है, उनको जिस्म के साथ उठाया गया था, उसी जिस्म के साथ अल्लाह उनको उतारेगा। और वो गुरुद्वासपुर में नहीं उतरेंगे,
वो दिमिश्क के मीनारे पर उतरेंगे, जिब्रील लेकर उनके उतरेंगे और उनकी शक्ल तो चूड़े की शक्ल लगता है, काना था। इसके बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि इसका बेटा बशीर इसको एक दफा फोटो निकालने ले गया तो मिर्जे की आंखें बंद थी, तो कहने लगा पुत्र मुझे यूं लगता है लाइट बंद है। कहने लगा नहीं पापा आपका शटर गिरा हुआ है, क्योंकि उसकी एक आंख बंद थी ना। अब भी नहीं खुश हुआ। कुछ मेरी उर्दू समझ रहे हैं आप? जिस झूठे कज़्ज़ाब ने, कादियानी दज्जाल ने अपने आप को नबी होने की बात की या मिस्र ईसा की बात की, हजरत ईसा कैसे मेरे आका फरमाते हैं वो सुर्ख रंगत वाले हैं, घुंघरालू बालों वाले, कंधे उनके भरे हुए हैं, फरमा दाढ़ी उनकी घनी है, और मिर्जा का फोटो देखो जैसा कोई चूड़ा चमार जैसा है। तो आप अंदाजा लगाइए अपने आप को ईसा देना माज़अल्लाह। आप कहेंगे आपने क्या बात कर दी? मैंने कहा कोई भंगी आपके बाप को कह के उसकी फोटो मेरी तरह आप दोबारा करेंगे इस बात को? तो अल्लाह के नबी के चेहरे को कोई है इस जैसा बदकार आदमी और फासिक आदमी और गया गुजरा यहूदियों का दल्लाल और अंग्रेज गोरों का पिट्ठू, अगर वो अपने आप को मिस्र ईसा कहे तो इस पर मुसलमानों का खून खोलेगा नहीं? कोई कहने लगे जी मिंबर पर ऐसी बात नहीं होती, तो मैंने कहा तू बता दे मिंबर पर कैसी बात होती? मैंने कहा कुरान तो वाज़ेह कहता है अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात। और एक तफसीर के मुताबिक पाक लोगों के लिए पाक बोली है, पाक लोगों के लिए पाक तकरीर, पाकीज़ा तकरीर के लिए पाक लोग, गंदे लोगों के लिए गंदी बातें, गंदे लोगों के लिए जो ये कहे माज़अल्लाह कि अबू बकर उमर मेरे जूते की तस्में बांधते हैं माज़अल्लाह, तो उसके लिए दिल में हमदर्दी रखी जाएगी। हाँ? अभी आइए खजान मेरे आईपैड के अंदर पड़ी, मैं आपको हवाला दिखाता हूँ। जो ये कहे माज़अल्लाह, अभी तो पढ़ो मोहब्बत से और उस पर लानत करते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में इतनी सख्त बकवास करे, हजरत ईसा के लिए शख्स बकवासे करे, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं और उम्मत को ये याद दिलाना चाहते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान की इज्जत और नामूसे रिसालत, नामूसे रियासत पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो 7 सितंबर का वो बुनियाद है जिसको अकीदा खत्म नबूवत से ताबीर किया जाता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, पैदा नहीं होंगे, पैदा और पैदा बोलिए पैदा नहीं होंगे, बल्कि वही ईसा तशरीफ लाएंगे जिनको आसमानों पर उठाया गया। और मैं एक बात अर्ज कर दूं, एक दफा हुजूर ने हजरत उमर को देखा और हजरत उमर को देखकर फरमाया उमर मेरी सोहबत में रहकर तेरे अंदर वो सारी शानें आ गई जो नबी के अंदर होती है, तेरे सोचने का अंदाज, यानी ऐसा तेरा तज़किया हो गया, ऐसा तू पाक साफ हो गया। हुजूर ने फिर मुस्कुरा कर फरमाया उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता ना तो तू होता, लेकिन सुन ले मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मैंने कहा जिसका नाम लेकर कहा वो नबी ना हो सका, जिसको मुसलमानों ने कहीं पेशाब करते वक्त भी जिसका मुंह ना देखे वो नबी कैसे हो? तवज्जो कर रहे हैं? तो जरा तवज्जो करें, मुसलमानों की पुष्ट पर कितना बड़ा खंजर मारा जा रहा है। तो लिहाजा अगर कादियानी अपने आप को मुसलमान कहेगा तो फिर मुसलमान आखिरी हद तक जाकर अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करेगा। समझ रहे हो? अकीदा खत्म नबूवत का दिफा करेगा। और आखिरी हदीस पाक सुनिए और मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। तारीख याद रखो 7 सितंबर। क्या है बोलिए? क्या है बोलिए? यही लाहौर की मस्जिद है जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलून के साथ सरकार पीर महली शाह साहब का मुनाजरा था। हाँ? मुनाजरा जैसे कल होना है और पीर साहब आज रवाना हुआ। पीर साहब उस वक्त भी बड़े बड़े मौलवी थे लेकिन गूंगे थे। आज भी लोग कहते हैं ये कैसी बात हो रही है, कैसी बात हो रही है। मैंने कहा जब फितने के वक्त हक बोलते हैं तो वही बात अच्छी होती है। अब आप देखो करबला का जिक्र कितना होता है, लेकिन करबला के जिक्र में आखिरी नाम निकालने वाले हजरत हुर थे। कौन थे बोलो? जानते हो? हजरत हुर जो थे वो यजीद के फौज के कमांडर थे, लेकिन उनके सामने जब हक वाज़े हुआ तो मेरे दोस्तों वो अपनी सफ से निकले और हजरत हुसैन के सफ में जाने लगे। और आप सुन लो मेरे दोस्तों, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के काम करने चाहिए। जो यजीद की फौज का कमांडर हो उसके पास पैसे नहीं होंगे। जो यजीद की 40,000 फौज को देख रहा हो तो वो कितना बड़ा अमीर तरीन होगा,
उसको कितनी अय्याशी, उसको कैसे गाड़ी बंगले उस दौर के मुताबिक मिले होंगे, लेकिन जब हक दिल में रोशन हो जाता है, हजरत होर जब सबसे निकले और हजरत हुसैन की तरफ जाने लगे तो पीछे ने दोस्त ने पुकार कर कहा, अरे कहां जा रहा है? तो कहा हुसैन की तरफ जा रहा हूं। कहने के चक्कर लगाने जा रहे हैं? कहने के नहीं, उनकी तरफ होने जा रहा। तो कहा तुझे तो यजीद ने कोठियां दी हैं, तेरे बच्चों को आला तालीम दी है, तेरे घर में तो आला मखमल का कालीन है, आला लिबास है, आला बिस्तर है, हर ऐशोआराइश है, हुसैन के हाथ खाली है। उन्होंने फरमाया कि जो दुनिया की नजरों से देखता है, अल्लाह की नजर से देख तो हुसैन के हाथ खाली नहीं, कौनैन की नेमतें अल्लाह ने हुसैन इब्न अली के हाथ में रखी। बोलिए सुभान अल्लाह। और सुनिए, उस वक्त इब्न साहब को ये बात मजाक लग रही थी, कह रहे ऐसी हुर जज्बाती हो गया, हुर जज्बाती हो गया, बैठ गया, ये कोई बात करने की है? हमारे वहां जैसे कुछ मादरत के साथ दुनिया के कुत्ते जिसको कहते हैं आप, जो दलालियां करते हैं, ये कोई बात मौलाना करने की? हालात देखकर बात करें आप। मैंने कहा मुसलमान हालात देखकर नहीं बात करता, नजरिया देखकर बात करता है। मैंने कहा ये हराम तुमने खाया इसलिए तुम्हारे दिल में हक नहीं जाग रहा, समझे? मुसलमान हालात नहीं देखता कि सामने 40,000 में अकेला हूं, वो तनहा छलांग मारता नजरिए के सामने, क्योंकि हिजड़ा बने छुपे तब भी मरना है, और महबूबों के नाम पर मरे तो वो शानदार मौत है, वो मौत नहीं बल्कि जिंदगी है। तो गौर से सुनो, हजरत होर जब गए तो वो आखिरी बंदा था हुसैन इब्न अली से मिलने वाला। और उसके बाद जब करबला का मैदान खत्म हो गया, फरिश्तों ने रजिस्टर बंद कर दिया और फरिश्ते रजिस्टर ले गए। अब कयामत तक लोग रो रहे हैं, हुसैन हम आपके साथ हैं। अब फरिश्ते कहते अब जरूरत नहीं, अब रजिस्टर बंद हो गया। मजा तब था, अच्छाई के दिनों में तो सब अच्छा बोलते हैं, मजा तब है जब वफादारों का साथ वक्त फितना दो, जब सारे सच्चों के खिलाफ लोग खड़े हो और तुम उनकी अक्सरियत को ना देखो बल्कि सच्चों के चेहरे को देखो। तो वक्त का तकाजा यह है कि नजरिए को देखा जाता है, अक्सरियत को नहीं देखा जाता। हुसैन इब्न अली 72 या 73 थे और सामने 40,000 का लश्कर था। तो लोग कहने लगे जी हिकमत से बात करो। मैंने कहा तुझसे ज्यादा हिकमत हुसैन इब्न अली को आती थी। और सबसे बड़ी हिकमत यह है कि बंदा दुनिया को ना देखे, आखिरत को देखे। बोलिए सुभान अल्लाह। किसको देखे? आखिरत को देखे। इसीलिए जो आखिरत को जानता है वो अकीदा खत्म नबूवत की अजमत को जरूर जानता है। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना इस बात पर। और ये हदीस पाक पढ़ कर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अकीदा खत्म नबूवत वो अजीम अकीदा है कि जिसके दिफा के लिए सहाबा ने अपने सरों को कटाया है। 700 सहाबा किराम, कितने बोलिए? यानी हम अगर सब बिक भी जाए ना तो एक सहाबी की जूती का मुकाबला नहीं कर सकते। तराजू में अगर एक सहाबी का जूता रख दिया जाए और मेरे और आपकी दाढ़ियां और पगड़ियां रख दी जाए, मैं तो कहता हूं हमारे ईमानों को जमा करके रख दिया जाए, हमारी नमाजों को एक पढ़े में रख दिया जाए, हमारे जुब्बे और हमारी सारी पीरी मुरीदी को रख दिया जाए और सहाबी का सिर्फ एक जूता एक पढ़ले में हो, तो सहाबी के जूते का मुकाबला हमारा ईमान नहीं कर सकता। वो ऐसे मुखलिस है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। वो ऐसे मुखलिस है, तवज्जो करो। तो 700 हाफिज साहबा, आपके इलाके में एक हाफिज कुरान हो तो आप उसके आगे नहीं चलते कि इसके सीने में कुरान है, आप उससे सर झुकाकर बात करते हैं हाफिज कुरान है। और वो किसी का भी बेटा हो, आप उसको ये नहीं देखते किस बिरादरी का, आप देखते किस सीने में कुरान है। लेकिन मेरे दोस्तों, बंदा हो भी रसूलुल्लाह का सहाबी और हो भी हाफिज कुरान, तो उसकी इज्जत कितनी होगी? बोलिए। यानी हो भी रसूलुल्लाह का सहाबी, जिसकी सवारी की नाक की गर्द जो है ना, जिसकी सवारी की नाक की गर्द जो है ना, वो अमर बिन अब्दुल अजीज की इबादत पर गालिब आए। मेरी और आपकी क्या इबादतें होंगी? जिस सैयदना अमीर मुआविया की सवारी की गर्द, जिसके नाक पर लगी हुई गर्द है, वो अमर बिन अब्दुल अजीज की नेकियों पर गालिब आए। तो ऐसा सहाबी हो और दिल में कुरान भी हो, तो मुझे बताओ उसकी अजमत को कौन पहुंचे? बोलिए सुभान अल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत इतना जरूरी अकीदा है मेरे दोस्तों। मुसलमानों ने 313 मुसलमानों ने बदर में लड़ाई लड़ी हुजूर के साथ मिलकर काफिरों के साथ, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत के लिए मेरे दोस्तों 700 हुफ्फाज, 700 सहाबा, कितने बोलिए? जंगे यमामा में 700, बोलो मुझसे, 700 सहाबा किराम
जो हाफिज कुरान थे, उन्होंने जाने दी है अकीदा खत्म नबूवत को बचाने की। आज हमारे मुंह से सुभान अल्लाह भी नहीं निकलता, बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी अजमतों और शानों के रिफत मर्तबा रफी पर बोलिए सुभान अल्लाह। ये अकीदा खत्म नबूवत की अजमत है। दुनिया का दिलदादा इस बात को नहीं समझ सकता। कोई चैंपियन समझे ना कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन तकरीर में बैठा हूं, मैंने कहा जिस शोबे में तू चैंपियन है उस पर मुझसे बात कर ले, नसब में बात कर ले, तेरे से आला हूं, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह तेरे से ज्यादा मेरे पास है, इज्जत तेरे से ज्यादा मेरे पास है, मैं बड़ी बात नहीं करता, तेरे जैसे से बड़े इज्जत वाले मुझे जूता पहनाते हैं, लेकिन मैं अपनी पगड़ी सहाबी के कदमों में रखना अपने लिए फख्र समझता हूं। मैं अपनी जान अकीदा खत्म नबूवत में देने अपने लिए फख्र समझता हूं। ये समझ ले मेरी बात। इस बात को इस तकादे से सुना जाता है, यह अहमियत है अकीदा खत्म नबूवत की। और खत्म नबूवत का माना यह है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आया। हुजूर के बाद कोई नबी, हुजूर सय्यद आलम ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ने मुझे 6 चीजों पर तमाम अंबिया पर फजीलत दी है, और उसमें से एक यह है कि उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा व खुतिमत बिन नबिय्यून। फरमाया 6 चीजें अल्लाह ने मुझे ऐसी दी हैं जो किसी नबी को नहीं। बोलो सुभान। फरमाया उसमें पहली चीज तो ये कि मुझे जवामिल कलिम दिया, होती तो जवामिल कलिम, बरसों की बात मैं एक जुमले में बोलता हूं। 1500 साल हो गए हुजूर की हदीस की तशरीह जारी है। बड़े से बड़ा मुहद्दिस आता है उससे ज्यादा लिखते। लोग कहते इब्ने हजर ने बात खत्म कर दी, वो आगे इरशादुस सारी वाला है। उन्होंने कहा जी उसने काम खत्म कर, मैंने मुल्ला अली कारी आ गया। उन्होंने कहा जी उसने बात मुकम्मल कर ली, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आ गया। उन्होंने कहा जी बात मुकम्मल हो गई। मुजद्दिद साहब ने क़यामत तक हुजूर की एक एक हदीस की शरह चलती रहेगी। हुजूर ने फरमाया मुझे वो ज़बान दी गई है कि मैं जुमला एक करता हूं, सदियों तक उसकी तशरीह होती रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह। ओते तो जवामिल कलिम। फरमाया नुसिरतु बिर्रुअब। दूसरी फजीलत मेरी ऐसी है कि मुझे अल्लाह ने मेरी मदद दबदबे से की। मैं डर कर भागने वालों में से नहीं, फरमाया दबदबे वाला। और जब सरकार पीर महली शाह साहब मुनाजरे के लिए पहुंचे ना लाहौर में, तो जैसा कल मुनाजरा होना है, मिसाल के तौर पर जुमेरात को मुनाजरा होना है, बुध को जब पीर साहब लाहौर आए, पीर साहब जब पीरों ने आस्ताना छोड़ा था ना तो मिर्जा जैसे को भागना पड़ा। और जब हम आस्तानों और मिंबरों में घुस कर ही रह गए ना तो फिर आम चूड़ा दीन का मजाक उड़ाता। तो हमें निकलना पड़ेगा आस्तानों से, हमें निकलना पड़ेगा गली कूचों के अंदर निजाम मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सरकार पीर महली शाह साहब जब लाहौर में तशरीफ लाए तो मुनाजरा कल होना है, और आज पीर साहब दीवारों पर चौकिंग देख रहे हैं, पीर महली मुनाजरे से फरार, पीर महली मुनाजरे से फरार, पीर महली मुनाजरे। आपने फरमाया मुनाजरा हुआ कब है? फरार। मिर्जा भाग गया, मिर्जा भाग गया। फिर मिर्जे ने कहा, लांती ने कहा मुझ पर वही आई है, और वो कहता मुझ पर वही अंग्रेजी में आती थी और अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी। अब गोरे की बात सुनता था, जाहिर सी बात उसको वही कहता था। वो कहते मुझे वही आती थी और मुझे अंग्रेजी आती नहीं थी। तो कहने के पड़ोस में एक हिंदू था, उससे मैं तर्जुमा कराता था। तो ऐसे बेवकूफ और ऐसे चे को अगर कोई इंसान का बच्चा कहे तो पाकिस्तान से गद्दारी और इस्लाम से गद्दारी नहीं, और दांत तोड़ देंगे उन वजीरों के हम जो ये कहेगा कि अकीदा खत्म नबूवत की शिक है। मैं कहता हूं लानत हमारी जिंदगी पर अगर हम जिंदा रहे और इस आइन से किसी ने खत्म नबूवत की शिक को हिला दिया। समझ रहे क्या आप खामोश रहोगे? खामोश रहोगे? एक दफा नारा लगाओ, नारा अकीदा खत्म नबूवत, बोलो जिंदाबाद। नारा अकीदा खत्म नबूवत। कोई हाथ नीचे ना रहे। अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों तवज्जो करो, नबी पाक फरमाते मेरी दबदबे से मदद हुई है। फरमा मैं डरने वाला नहीं। मिर्जा भाग गया और मिर्जा ने पता है क्या कहा? मुझ पर इशारे हुए थे कि पीर महरली पिशावर के अड़ियल पठानों के साथ आ रहा है, तो कोई मेरी कमर ना तोड़ दे। मैंने कहा नबी पाक जो नबी होते हैं उनकी शानें पता है क्या होती है? जब गज़वा हुनैन में लड़ाई हुई ना, मैंने कहा मैदान में रुकने के लिए फिर नसब भी अच्छा होना चाहिए। जो सिखों से पैदा हो मैदान में रुकेगा, जो गोरों से पैदा हो मैदान में रुकेगा। मैदान में रुकते हैं हुसैन इब्ने अली जैसे लोग। तवज्जो से सुनो मेरे दोस्तों, गज़वा हुनैन बुखारी के अंदर मौजूद है। गज़वा हुनैन जब लड़ी गई तो भगदड़ मच गई। साहबा कहते हैं वक्त क्योंकि काफी हो गया, साहबा कहते हैं हमें पता नहीं चल रहा था कि आगे से हमारा बंदा है या पीछे से हमारा बंदा है।
सहाबा पीछे हटे, पीछे भागने के लिए नहीं हटे, बैक फुट पर इसलिए आया था कि पोजीशन लेकर फिर आगे जाए, पोजीशन लेकर फिर आगे जाए ताकि व्यू हमारे लिए क्लियर हो। हजरत अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा कि हर सहाबी पीछे हट रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ हुजूर को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं किसी को खामोश बैठता हुआ ना देखूं, बोलो सुभान अल्लाह। गैरत वाले नबी की गैरत उम्मत, बोलो सुभान अल्लाह।